नमस्ते। स्वागत है आपका इस अनोखी कक्षा में जहां पर आप हिंदी में कंप्यूटर संबंधित ज्ञान पा सकते हैं। मेरा नाम है मयंक मलिक और इस कक्षा का शीर्षक है ईमेल क्या है। इस वीडियो में मैं आपको कोई खास ईमेल सॉफ्टवेयर या ईमेल क्लाइंट के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको एक साधारण एवं सरल भाषा में ईमेल के बारे में बताऊंगा। प्रशिक्षण संबंधी हेतु मैं यहाँ पर मोज़िला थंडरबर्ड क्लाइंट के कुछ स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ। ज्यादातर लोग इंटरनेट का प्रयोग ईमेल करने के लिए या वर्ल्ड वाइड वेब सर्फ करने के लिए करते हैं। सरल भाषा में बोला जाए तो ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो इंटरनेट पर लिखित संदेश आदान प्रदान करने की क्रिया है। अगर आप पारंपरिक मेल को देखें तो वो आपके घर एक डाकिया लेके आता है। ईमेल भी कुछ इसी प्रकार का है, लेकिन यहाँ पे डाकिया आपका कंप्यूटर होता है। आइए देखते हैं कि पारंपरिक मेल और आधुनिक मेल जो ईमेल है में क्या समानताएं हैं एवं क्या अंतर हैं। जो पारंपरिक मेल है वो एक लेटर, कार्ड, पोस्ट कार्ड या पार्सल में भेजा जाता है और वो एक एनवलप में आता है। बल्कि आधुनिक मेल देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल, उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट मैसेज होता है या पिक्चर आती है और वो डेटा पैकेट में बंद होकर के आपके कंप्यूटर पर आती है। यहाँ पर भी एक भेजने वाला होता है, एक लेने वाला होता है। ईमेल में भी एक व्यक्ति भेजने वाला होता है तथा दूसरा लेने वाला होता है। पारंपरिक मेल में एड्रेस कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे मकान नंबर 123, 5वीं गली, नई दिल्ली। और ईमेल में एड्रेस कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है mayankmalik@yahoo.com। पारंपरिक मेल आपके समक्ष एक डाकिया लेके आता है तथा इलेक्ट्रॉनिक मेल मेल सर्वर और क्लाइंट के जरिए आती है। पारंपरिक मेल आपके दरवाजे पर आती है और इलेक्ट्रॉनिक मेल आपके कंप्यूटर के इनबॉक्स में आती है। पारंपरिक मेल को देखें तो इसमें 2 दिन तक का समय लग सकता है पहुंचने में, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मेल में आपके संदेश तुरंत डिलीवर होते हैं। सबसे बड़ा फायदा ईमेल का यह है कि ईमेल पढ़ने के बाद आप उसे कंप्यूटर पर सेव कर सकते हैं और किसी व्यक्ति को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो ईमेल भेजने वाले व्यक्ति को उसका जवाब तुरंत लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस की जरूरत उस व्यक्ति को ईमेल भेजने के लिए होती है। ईमेल एड्रेस कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे mayankmalik@yahoo.com मेरा ईमेल एड्रेस है। मेरा दूसरा ईमेल एड्रेस है mayank@masscons.in। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इस ईमेल एड्रेस में मुख्यतः 3 भाग हैं। जो पहला भाग है, जो एट साइन के बाईं तरफ है, इसे बोलते हैं यूजर नेम। फिर होता है एट साइन, और दाहिनी तरफ वाला जो भाग है इसको बोलते हैं डोमेन नेम। तो यूजर नेम, एट और डोमेन नेम, ये 3 को जोड़ करके ईमेल एड्रेस बनता है। ईमेल भेजने अथवा ईमेल लेने वालों के पास सही ईमेल सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, और इसी ईमेल सॉफ्टवेयर को हम ईमेल क्लाइंट्स भी कहते हैं। यूं तो बाजार में बहुत सारे ईमेल क्लाइंट्स हैं, लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले ईमेल क्लाइंट्स में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, आउटलुक एक्सप्रेस, मोजिला थंडरबर्ड ही हैं।
अगर आपको आपका ईमेल आपके क्लाइंट पर इंस्टॉल करना है या आपको कॉन्फ़िगर करना है, तो उसके लिए आपको कुछ सूचना की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि POP3 एड्रेस, जिसको बोला जाता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल सर्वर एड्रेस, या SMTP एड्रेस, जिसे बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एड्रेस। ये दोनों एड्रेस आप अपने ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई ईमेल क्लाइंट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप कोई वेब मेल का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि याहू, हॉटमेल, जीमेल इत्यादि, तो आपको ये POP3 और SMTP एड्रेस की आवश्यकता नहीं होती है। आप सीधे अपने वेब ब्राउजर के जरिए अपने वेब मेल अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं।